तो दोस्तों आज के समय में ट्रेडिंग से पैसा कमाना तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना तो हर कोई चाहता है, पर चार्ट पर कितने मिनट का टाइम फ्रेम रखना चाहिए, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, कितने का टाइम फ्रेम रखना चाहिए वो अभी तक किसी का क्लियर नहीं है। कोई 5 मिनट यूज करता है, कोई 15 मिनट यूज करता है, स्विंग ट्रेडर कोई 5 मिनट करता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि स्कैल्पर को कौन सा टाइम फ्रेम रखना चाहिए चार्ट पे, स्विंग ट्रेडर को कौन सा रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा रखना चाहिए, मतलब चार्ट को किस टाइम फ्रेम पर समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इंट्राडे वालों को किस टाइम फ्रेम पर काम करना चाहिए। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके जितने भी कंफ्यूजन हो सबको दूर करने वाला हूं। मैं आपको समझाऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडर को कौन सा टाइम फ्रेम पर चार्ट को समझना और पढ़ना चाहिए, स्कैल्पिंग वाले को किस टाइम फ्रेम पर चार्ट को समझना और पढ़ना चाहिए, और स्विंग ट्रेडर और लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमने जैसा कि लिख लिया है कि टाइम फ्रेम क्या होता है, पहले हम टाइम फ्रेम को ही समझते हैं, आखिर ये टाइम फ्रेम होता क्या है। देखो, टाइम फ्रेम का मतलब है सीधे सीधे जितनी भी मिनट की, चाहे मिनट की हो, घंटे की हो, या वीक को या मंथली, जो भी कैंडल होती है वो कैंडल कितने मिनट के कितने घंटे के, उसी को ही टाइम फ्रेम कहते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको थ्योरी नहीं प्रैक्टिकली समझाता हूं। देखो मान लो ये एक कैंडल है, ठीक है, ये हमारी एक कैंडल है, ये कैंडल हमारी 5 मिनट की भी हो सकती है, ठीक है, सॉरी, ये कैंडल हमारी 15 मिनट की भी हो सकती है, ये कैंडल हमारी 1 आवर की भी हो सकती है, मतलब 1 घंटे की भी हो सकती है, ये 1 वीक की भी हो सकती है, मंथ की भी हो सकती है। ठीक है, ये कैंडल हमारे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, वीक, मंथ, सबकी कैंडल होती है। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप क्या चीज करते हो। ठीक है, मतलब अगर आप स्कैल्पर हो तो क्या टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए आपको, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको क्या चीज है समझना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो आपको किस टाइम फ्रेम से अपना चार्ट समझना है, वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों समझो, देखो सबसे हम पहला पॉइंट ही ले लेते हैं स्कैल्पर, स्कैल्पिंग करने वाले का। ठीक है, स्कैल्पिंग जो करता है बंदा, मतलब जो बंदा स्कैल्पिंग करता है मतलब छोटी छोटी ट्रेड लेता है, ठीक है, वो चार्ट को किस टाइम फ्रेम पे यूज करे, मतलब चार्ट पर कौन सा टाइम फ्रेम उसे यूज करना चाहिए, चूज करना चाहिए। ठीक है, तो मैं स्कैल्पिंग वाले को बता रहा हूं। ठीक है, उनका 1 मिनट से 5 मिनट, कितना, जो स्कैल्पिंग करते हैं वो 1 मिनट से 5 मिनट का जो चार्ट यूज करते हैं वो उनके लिए सुटेबल होता है। ठीक है, ज्यादातर जो लोग करते हैं वो 1 मिनट से 1 मिनट का या 3 मिनट का चार्ट देखते हैं। ठीक है, पर मेरा मानना है कि आप 5 मिनट का चार्ट देखें। किस पे? स्कैल्पिंग पे भी। देखो 1 मिनट के चार्ट में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, और अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, तो आपको मैं, अगर आप बिगिनर हो और स्कैल्पिंग ही कर रहे हो तो आपको 5 मिनट का तो टाइम फ्रेम देखना ही चाहिए। ठीक है, हमारा ये पॉइंट क्लियर। अब चलते हैं हम अपने दूसरे वाले पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? इंट्राडे ट्रेडर। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन फ्यूचर जो भी करते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बताता हूं कि कितने टाइम फ्रेम का चार्ट पे उन्हें यूज करना चाहिए। ठीक है, उन्हें करना चाहिए 5 मिनट से 15 मिनट। कितना? जो इंट्राडे ट्रेडर है उनको जो यूज करना चाहिए टाइम फ्रेम 5 मिनट से लेके 15 मिनट का, चाहे 5 मिनट का यूज करें चाहे 15 मिनट का यूज करें। ठीक है, ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। देखो टाइम फ्रेम एक ऐसी चीज होती है जो आपके लॉस को प्रॉफिट में चेंज करती है। नहीं समझे? देखो अगर आप स्कैल्पिंग में, अगर आप स्कैल्पिंग में 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मिलेगा पर उतना जो रिजल्ट यहां पे आएगा वो रिजल्ट यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, स्कैल्पिंग करने वाले को, देखो सब ट्रेडर का अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा टाइम फ्रेम आखिर होता क्या है और क्यों स्कैल्पिंग वाले को ही
1 मिनट से 5 मिनट का चार्ट यूज करना मतलब टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, और इंट्राडे ट्रेडर को 5 से 15 मिनट का क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, इंट्राडे ट्रेडर को 5 से 15 मिनट का चार्ट देखना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे वाले पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट ले लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडर जो होते हैं, ठीक है, स्विंग ट्रेडर जो स्टॉक को या एसेट को अपने को 2 से 10 दिन तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक को 2 से 10 दिन के लिए आप खरीद के रख सकते हो स्विंग ट्रेडर में। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में इसमें टाइम फ्रेम हमें चार्ट पर क्या यूज करना चाहिए, इसमें आप 1 आवर या आप वीकली भी कर सकते हो, 1 घंटा या वीकली आपके लिए टाइम फ्रेम इसमें स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा होता है। ठीक है, देखो अगर हम इंट्राडे की बात करें, समझ रहे हो ना आप, अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं तो इंट्राडे में क्या है, इंट्राडे में हम जैसे कोई एंट्री ले लेते हैं, चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपने ली एंट्री 200 पे, एंट्री क्या है आपकी 200 की। ठीक है, मैं इंट्राडे की बता रहा हूं, 5 मिनट के या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 200 का एंट्री ली, 198 का क्या हो गया, ये तो एंट्री थी, ये हो गया एसएल मतलब स्टॉप लॉस 198 का। टारगेट क्या होगा 205, ये हो गया टारगेट। ठीक है, इस तरीके से अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री ले रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग में भी आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई स्टॉक 3500 है, ठीक है, तो आपका टारगेट क्या होगा 3700। 3700 पर आपने एंट्री तो 5 से 7 दिन में या 2 से 10 दिन में वो स्टॉक 3700 पहुंच जाएगा, अगर आपने उसका मोमेंटम उसका स्विंग चेक कराओ तो। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर, तीसरा पॉइंट क्लियर। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म, इसको समझो, लॉन्ग टर्म में कितना टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। देखो अगर आप लॉन्ग टर्म करते हो तो आपको वीकली और मंथली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट पर यूज करना सुटेबल होता है। ठीक है, क्या वीकली और मंथली, क्योंकि आप इसमें वीकली में क्या चेक कर सकते हो, आप अगर एसआईपी कर रहे हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि आपका ट्रेंड कंटिन्यू कैसा था तो आप मंथली यूज कर सकते हो। डेट इज क्लियर। देखो देखो समझो इस चीज को। देखो अगर आपको पूरा जंगल देखना है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, अगर आपको पूरा जंगल देखना है कि आपको क्या करना है, अगर पूरा जंगल देखना है तो आपको क्या करना है, सैटेलाइट व्यू चेक करना है। सैटेलाइट जो व्यू है उससे देख सकते हो ना आपको। ठीक है, और आपको फिर उस जंगल के अंदर जो है वो पेड़ देखने हैं, मतलब ट्री देखने हैं, ट्री मतलब पेड़। ठीक है, पेड़ देखने हैं तो आप उसको थोड़ा थोड़ा जूम करोगे, तब उसको आप पेड़ को देख सकते हो। ठीक है ना, उसी तरीके से ये होता है। ठीक है, इसी तरीके से होता है ये भी। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो मैं समझाता हूं, देखो आपको, देखो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। अगर आपके 5 मिनट में 5 मिनट में अगर हैमर बन रहा है, क्या हैमर, आपकी एंट्री हैमर पे है, ठीक है, हैमर प्रॉपर बनना है, आपका क्राइटेरिया जो भी है उसको फुलफिल कर रहा है, पूरा कर रहा है। ठीक है, पर अगर आपने टाइम फ्रेम 5 मिनट से अगर 15 मिनट कर दिया, कितना 15 मिनट कर दिया, तो आपका जो हैमर है वो नहीं, हैमर नहीं बनना। 5 मिनट पे तो आपका हैमर बन रहा है, पर 15 मिनट पर आप हैमर नहीं बनना, तो आपकी एंट्री मिस हो जाएगी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। देखो मैं समझाता हूं, अगर आप 5 मिनट पे आपको दिख रहा है कि हैमर बनना है, आपकी एंट्री सारा जो भी क्राइटेरिया आप 5 मिनट के हिसाब से जो देख रहे हो वो फुलफिल है। अगर आप उसी को ही टाइम फ्रेम को चेंज करके 15 मिनट कर देते हो तो आपका हैमर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है टाइम फ्रेम का वो वैल्यू समझ, हो सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा लेट बने। ठीक है, उसी तरीके से है ये, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखो चार्ट पे सबसे पहले अपना टाइम फ्रेम यूज करना सीखो। ठीक है, और आप पहले आइडेंटिफाई करो कि आप क्या हो, स्कैल्पर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो, क्या हो आप आइडेंटिफाई करो, तब इस टाइम फ्रेम का आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो।